चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्ता राधा कांता तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आज हम भगवद गीता का अध्याय संख्या 1 उसका ओवरव्यू देंगे। ये 18 दिन 18 चैप्टर भगवद गीता ओवरव्यू कोर्स हम कर रहे हैं। तो आप सब भक्तों के लिए हम आज चैप्टर 1 का ओवरव्यू करेंगे। तो चैप्टर 1 के अंदर 46 श्लोक है और चैप्टर 1 की शुरुआत होती है, अध्याय 1 की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के प्रश्न से। धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदयुत्सव मम का पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से कहा, धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो पांडु के पुत्र और जो कौरव है वो किससे इकट्ठे हुए, उन्होंने इकट्ठे होके क्या किया। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक धृतराष्ट्र की मानसिकता को दर्शाता है। जानते हैं कि धृतराष्ट्र जो कि अपने पुत्रों के प्रति पार्शल थे, एक पार्शल भाव रखा हुआ था अपने पुत्र के प्रति, स्पेशली दुर्योधन के प्रति। तो उनके मन में शंका थी कि ये जो कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए हैं पांडु के पुत्र और जो कौरव, वैसे तो दोनों युद्ध के लिए इकट्ठे हुए थे, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र के मन में शंका थी और शंका इस श्लोक में निकल के आ गई। तो धृतराष्ट्र के 4 मन में बातें थी। पहला कि धृतराष्ट्र की इच्छा थी कि धृतराष्ट्र चाहते थे कि ये जो राज्य है वो मेरे पुत्र जीते। दूसरा, वो डाउटफुल थे कि जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है तो उनको अपने जो संतान है, जो पुत्र है, उनकी जो विजय है उस पर शंका थी। भय भी था उनको कि क्योंकि ये कुरुक्षेत्र एक पावन भूमि है, दिव्य भूमि है, देवी देवता यहाँ पर तपस्या किया करते थे, यज्ञ किया करते थे, तो इसका प्रभाव के कारण मेरे पुत्र क्या कोई संधि तो नहीं कर लेंगे। और एक उम्मीद भी थी, उम्मीद ये थी कि क्योंकि ये कुरुक्षेत्र है और धर्म का क्षेत्र है, तो इसके प्रभाव में जो पांडवास है वो इस युद्ध को छोड़कर सारा का सारा राज्य कौरवों को तो नहीं देंगे। तो ये 4 बातें धृतराष्ट्र के मन में चल रही थी। लेकिन यहां पर धृतराष्ट्र की एक और मानसिकता देखने को मिलती है कि धृतराष्ट्र, हालांकि जो कौरव और पांडव थे दोनों कुरुवंशी थे, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को और पांडु के पुत्र को दोनों को अलग किया। इसलिए शब्द यूज हुआ मामका पांडवाश्चैव। हालांकि थे कुरुवंशी लेकिन मामका, मेरे पुत्र अलग और पांडु अलग। की मां कुरु बता, तो क्या कर रहे हैं, क्या करने के लिए इकट्ठे हुए।
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता इकट्ठे हुए, ये युद्ध सभा, युद्ध की इच्छा से गए थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? और वास्तव में भगवान कृष्ण का भी एक योजना था, तो कृष्ण का भी अपना एक प्लान था। कृष्ण का क्या प्लान था? कृष्ण चाहते थे कि जो उनका जो प्रयोजन था यहाँ पर आने का, कि जब अर्थ माता पृथ्वी का भार बढ़ गया था, तो वो गाय का रूप लेके ब्रह्मा जी के पास आई थी। तब भगवान ने बोला था ठीक है मैं आऊंगा और इन सारे असुरों का विनाश करूंगा। तो उन्होंने सारे के सारे जो असुरी राजा थे उन सबको एक जगह एकत्रित किया, और जिस तरह से एक राइस के जो कहते हैं जो पैडी फील्ड होती है, उधर से जिस तरह से सारे के सारे खरपतवार निकाली जाती है, तो उसी तरह से भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में सबको इकट्ठा करके यहीं पर एक बारी में सारे की सारे मास किलिंग करेंगे। तो इस तरह से ये पहला श्लोक बताते हैं। और ये जो पहला अध्याय है इसका शीर्षक है ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। तो इसको कई कमेंटेटर्स इसका अनुवाद करते हैं सैन्य निरीक्षण योग और अर्जुन विषाद योग, क्योंकि इस अध्याय को दो भागों में प्राइमरी बांटा गया है। पहले 1 से 27 श्लोक 1 to 27 श्लोक, जिसमें ऑब्जर्विंग द आर्मीज को ऑब्जर्व किया जा रहा है, जिसका नाम है सैन्य निरीक्षण योग। सैन्य का पूरा निरीक्षण किया जाएगा। अर्जुन, दुर्योधन और जो इधर पांडवास है वो सब अपनी अपनी सेनाओं को संयोजित करते हैं, और उसके बाद अर्जुन सेना को देखने जाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और 28 से लेकर 46 शब्द में अर्जुन अलग अलग कारण देंगे युद्ध न करने के। तो अर्जुन को विषाद हो जाता है इस सारी चीजों को देखिए। तो हम इस पे आने वाले 15-20 मिनट में इस पे चर्चा करेंगे, पूरा इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू कंप्लीट करेंगे। तो जो 2 से 11 श्लोक है, इसमें दुर्योधन का भय बताया गया और दुर्योधन किस तरह से पूरी की पूरी सेना को जो नियोजित की गई उसका व्याख्यान करते हैं। तो कैसे व्याख्यान करते हैं, हम थोड़े से श्लोकों का उच्चारण करेंगे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंज्ञं राजा वचनम् अब्रवीत् पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिक्षेण धीमता अत्र शिवरामहेश्वरः भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतु चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् प्रोजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवान् युधमन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदश्च सर्व एव महारथ। तो इन श्लोकों में 3 से लेकर 6 श्लोक में दुर्योधन बताते हैं कि पांडवों की एनर्जी, पांडवास के जो लोग हैं जो युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए वो कौन कौन है। युयुधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज, शैब्य और उत्तम भोज, युधामन्यु, अर्जुन के पुत्र सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र, ये सारे के सारे बहुत ही अच्छे चैरिट फाइटर हैं। तो ये सब इकट्ठे हुए और खासकर यहाँ दुर्योधन बहुत ही डिप्लोमेसी से बात करते हुए बताते हैं कि जो ये पांडु की आर्मी है, तीसरे श्लोक में बता रहे हैं कि ये बहुत ही बुद्धिमत्ता से अरेंज की गई है। किसके द्वारा? आपके जो शिष्य हैं, बुद्धिमान शिष्य, उनके द्वारा अरेंज की गई है। तो दुर्योधन उसका नाम नहीं बताते सीधा सीधा, कहते हैं वो जो द्रौपद का पुत्र है ना, द्रौपद के पुत्र का नाम था धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न का नाम नहीं बताते, कहते द्रुपद के पुत्र ने पांडवास की एनर्जी को, पांडवास की जो सेना है उसको आयोजित किया है ना, आपका बुद्धिमान शिष्य है। तो वास्तव में वो द्रोणाचार्य के मन में थोड़ा सा उद्विग्न लाना चाहते थे, उनको एक तरह से बहुत डिप्लोमेटिक टॉट की कि किस तरह से कि देखिए ये वो ही धृष्टद्युम्न है जिसको आपने विद्या सिखाई, और आप जानते थे पहले से ही कि
कि ये आपका वध करेगा, फिर भी आप इसके प्रति बहुत ही लिबरल रहे, लेकिन अब युद्ध में कम से कम लिबरल मत रहिए। तो उनको थोड़ा एजिटेट करने के लिए उन्होंने इस तरह से बोला। इसके पीछे पूरा हिस्ट्री भी आता है, क्या इतिहास है इसका। तो इसके इतिहास में जब द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों साथ में ही गुरुकुल में पढ़ते थे, तो द्रोणाचार्य और द्रुपद के बीच में बहुत अच्छी मित्रता थी। तो द्रुपद ने एक दिन बोला कि जब मैं राजा बन जाऊंगा तो तुमको क्या करूंगा, आधा राज्य दूंगा। और द्रोणाचार्य बाद में द्रुपद के पास गए, क्योंकि उनके पास खाने के लिए, यहाँ तक कि अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए दूध भी नहीं था। तो द्रुपद के पास मांगने गए तो द्रुपद ने उन्हें देने से मना किया। कहते जो मित्रता होती है वो बराबरी के स्तर पे होती है। तो द्रोणाचार्य को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्या किया, तब वो कुरु डायनेस्टी में एक मिलिट्री टीचर की तरह जॉब की और उनको धनुर्विद्या सिखाई सबको, कुरु वंश के अंदर। और जब उनको सिखाई और जब उन्होंने उनसे क्या कहते हैं गुरु दक्षिणा ली, तो उन्होंने बोला जाइए आप क्या करिए, द्रुपद को बंदी बना के लाइए। तो पहले कौरव जाते हैं लेकिन विफल हो जाते हैं, बाद में फिर पांडवास जाते हैं और अर्जुन और भीम उनको बंदी बना के ले आते हैं। तो द्रुपद का पूरा राज्य एक तरह से द्रोणाचार्य के पास आता है, लेकिन द्रोणाचार्य कहते हैं कि मैं आधा राज्य आपको देता हूं। तो इस बात से द्रुपद को बहुत ही मन में क्रोध था। तो उन्होंने आखिर एक यज्ञ किया और उस यज्ञ का उद्देश्य था कि एक ऐसा संतान चाहिए जो द्रोणाचार्य का वध करे। तो उसमें जो प्रकट हुए थे वो थे धृष्टद्युम्न। और धृष्टद्युम्न बताया जाता है कि भविष्य में द्रोणाचार्य का वध करेंगे। तो इसी बात को अंकित करने के लिए यहाँ पर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया। अब इस 7वें श्लोक से अपनी प्रजा के बारे में, अपने जो नेतृत्व कर रहे थे, जो राजा उनके साथ युद्ध कर रहे थे, उनके बारे में बताया। और क्या बताया, उनके साथ कौन थे? उनके साथ थे कि द्रोणाचार्य आप हैं, भीष्म हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा है, और भी बहुत सारे राजा आए हैं जो उनके लिए जान भी देने को तैयार है। और ये सबके पास बहुत सारे वेपन्स भी है। तो 9वें श्लोक में बता रहे हैं दुर्योधन अन्य च भैव शूरा मद अर्थ त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रण सर्वे युद्ध विशारदा, कि बहुत सारे लोग आए जो मेरे लिए अपनी जान भी गवा सकते हैं। तो देखा जा रहा है, आचार्य कहते हैं कि पहले ही डिसाइड हो चुका था कि ये लोग युद्ध में मारे जाएंगे। अपर्याप्तम तदस्मकम बलम भीष्म अभिरक्षितम पर्याप्तम तविदमीश एतेषाम बलम भीम अभिरक्षितम। और कह रहे जो हमारी जो शक्ति है वो कैसी है, अपरिमेय है, और हम भीष्म पितामह द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन पांडवों की जो शक्ति है वो कम भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो पांडवास की जो शक्ति है वो सीमित है, हमारी असीमित है। तो इस तरह से बताते हैं। और फिर 12 से 19 श्लोकों में बताया गया कि किस तरह से अब जब भीष्म पितामह ये सुनते हैं तो उसके बाद भीष्म पितामह कुछ नहीं कहते, लेकिन शंखनाद शुरू कर देते हैं। ठीक है, दुर्योधन को जानते थे वो, और दुर्योधन बहुत कॉन्फिडेंट था कि मुझे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का पूरा साथ मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तब भी उन्होंने कुछ कहा नहीं था। तो ही वॉज कॉन्फिडेंट, दुर्योधन वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ द सपोर्ट ऑफ द्रोणाचार्य एंड भीष्म देवा। फिर 12 से 19 में बताया जाता है कि अलग अलग शंख बजाए और जिससे दुर्योधन, भीष्म पितामह ने फिर शंख बजाया और उससे दुर्योधन को आनंद प्राप्त हुआ। और उसके बाद भगवान कृष्ण ने अपना शंख पंचजन्य बजाया, अर्जुन ने देवदत्त, भीम ने पौंडर, युधिष्ठिर महाराज ने अनंत विजय, नकुल ने स्वयघोष और सहदेव ने मणिपुष्प। तो इस तरह से सबने अपने अपने शंख बजाए। और शंख बजने के बाद अर्जुन ने बोला
भगवान को 21 श्लोक 22 श्लोक में अर्जुन वाच सैन्योभ्योर्मध्ये रथं स्थापितमे अच्युत यावदेता निरीक्ष्यहं योद्धु कामन अवस्थितान कैर्मया स योद्धव्यम अस्मि रणसमुद्र में। तो कह रहे कि भगवान आप क्या करो, जो रथ है उसको बीचों बीच ले जाओ, कृपया करें मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिसमें मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इन महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना उन्हें देख सकूं। तो भगवान रथ को दोनों अर्जुन के रिक्वेस्ट के अनुसार, अर्जुन के बोलने पर भगवान रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाते हैं और फिर अर्जुन बताते हैं। अर्जुन किन किन को देखते हैं? अर्जुन देखते हैं दोनों सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामह, गुरु, मामा, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। जब कुंती पुत्र ने अर्जुन के मित्रों और संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गए और इस प्रकार बोला। तो यहाँ पर ये पहला सेक्शन इस अध्याय का 27वां, जो 1 से 27 श्लोक थे, सैन्य निरीक्षण योग खत्म होता है। इसमें अर्जुन ने सारी सेना का निरीक्षण किया। दुर्योधन ने बताया भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को कि पांडवास की सेना में कौन कौन है, हमारी सेना में कौन कौन है, और जो हमारा बल है वो बहुत पर्याप्त मात्रा में है, अपर्याप्तम है और